friends, today in this video we will discuss two topics. One is artificial hybridization, and another is double fertilization. First we take the artificial hybridization. बेटे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले इसको समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक, इट इज ए मेथड ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप प्लांट वेराइटी. क्रॉप प्लांट की वेराइटी को वेराइटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है ये. इस मेथड के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन मेथड के द्वारा, वी इंप्रूव द वेराइटी ऑफ द क्रॉप प्लांट. कोई प्लांट हो सकता है, जनरली वी आर कंसर्न विद द क्रॉप प्लांट्स. तो क्रॉप प्लांट्स की वेराइटी को बढ़ाने के लिए, अच्छी गुड वेराइटी प्रोड्यूस करने के लिए दिस टेक्निक इज यूज्ड. अब इस टेक्निक में होता क्या है? इट is one of the technique to improve the crop variety. अब वेराइटी इंप्रूवमेंट कैसे होता है? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है क्या बेटे? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं. ए क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स. These plants may be belong to the same variety, may be the different varieties, may be the different genera. दो प्लांट हमने सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच में कराते हैं क्रॉस पोलिनेशन. एम क्या है? टू कंबाइन द गुड कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स इनटू द ऑफस्प्रिंग. इस तरीके से नई वैरायटी बन जाती है. टेक्निक ये है, पहले सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स मेल एंड फीमेल. मेल पेरेंट सेलेक्ट कर दिया और फीमेल पेरेंट सेलेक्ट कर दिया. अब ये उनको सेलेक्ट किया है जिनके गुड कैरेक्टर्स को, डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करना है इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे गेहूं की हमें एक वैरायटी बनानी है, उन्नत किस्म की इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ व्हीट दैट वी वांट टू प्रोड्यूस. तो उसके लिए हम चाहते हैं, एक ऐसी वैरायटी बनाना चाहते हैं हम गेहूं की जो हाई यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंट, हम ऐसी वैरायटी बनाना चाहते हैं व्हीट प्लांट की, व्हीट क्रॉप की, पैदावार बहुत हो उसमें, और वो वैरायटी कैसी हो? डिजीज रेजिस्टेंट हो. तो उसके लिए हमारे पास एक वैरायटी ऐसी है, उसमें यील्ड तो बहुत है, दैट हैविंग द हाई यील्ड बट नॉट रेजिस्टेंट टू डिजीज. उस वैरायटी को बीमारी लग जाती है, अब वो काम की नहीं. यील्ड तो बहुत है परंतु सर्वाइव नहीं करती, बीमारी लग जाती है. एक वैरायटी दूसरी है, उस वैरायटी के अंदर क्या है? उस वैरायटी के अंदर यील्ड कम है पर दैट इज द डिजीज रेजिस्टेंट. उसमें बीमारी नहीं हो रही है, बीमारी के प्रति रेजिस्टेंट है. तो हमने सिलेक्शन क्या किया? पेरेंट्स कैसे लिए? एक मेल पेरेंट ले लिया,
एक वैरायटी यील्ड, हाई यील्ड वाली, हाई यील्ड है ये, हाई यील्ड, और क्रॉस कर दिया बीच में है, ये दूसरी है डिजीज रेजिस्टेंट। अब इन बीच में क्रॉस करवाया। A cross is performed, is made between the parents। अब ऑफस्प्रिंग आया, क्रॉस पोलिनेशन हुआ, क्रॉस पोलिनेशन करवाया, क्रॉस पोलिनेशन, सीड्स बने, ग्रो किया, ऑफस्प्रिंग्स आए, नई जनरेशन आई। अब टेस्ट करते हैं कि इस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये दोनों कैरेक्टर आगे कंबाइन हुए या नहीं हुए। These desirable characters have been combined or not। अब ये जरूरी नहीं है कि एक क्रॉस से ही, एक प्रयोग से, एक एक्सपेरिमेंट से, एक बार में, एक टाइम के अंदर ये कैरेक्टर कंबाइन हो जाए। तो उसके लिए रिपीटेड करते रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जब तक डिजायरेबल कैरेक्टर्स कंबाइन नहीं हो जाते हैं। कितने कैरेक्टर्स, हम कितने कैरेक्टर्स कंबाइन करना चाहते हैं? जितने कैरेक्टर्स कम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स का नंबर कम है जिनको हम कंबाइन करना चाहते हैं, तब तो हमें कुछ रिपीटेड हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद नई वैरायटी पैदा हो जाएगी। अब कैरेक्टर्स ज़्यादा है कंबाइन करने में, तो समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू परफॉर्म, सैकड़ों करने पड़ते हैं, तब जाके अल्टीमेटली कैरेक्टर्स आर कंबाइंड। अब जिनके बीच हम क्रॉस करवा रहे हैं, जो हमने सेलेक्ट किए हैं, मेल और फीमेल प्लांट सेलेक्ट किए हैं, जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, ये दो प्लांट जो हमने सेलेक्ट किए हैं, ये प्लांट एक वैरायटी के हो सकते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दिस टू प्लांट शुड बी, मस्ट बी जेनेटिकली डिफरेंट एटलीस्ट इन वन कैरेक्टर और सम मोर कैरेक्टर्स। कम से कम एक कैरेक्टर में तो ये दोनों प्लांट डिफरेंट होने चाहिए जेनेटिकली। अब ये एक वैरायटी से भी हो सकते हैं और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीसीज के हो सकते हैं। जब एक ही वैरायटी के हैं, ऐसे वो कहते हैं इंट्रा वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। जब सेलेक्ट किए पेरेंट्स belongs to the different varieties of the same species, that is called intervarietal or intra-specific intra-species hybridization। अब डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं। व्हेन द पेरेंट्स, selected parents belong to the different species of the same genre, that is called interspecies hybridization। एम क्या है? एम है डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करना थ्रू क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस करवाना सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच के अंदर, और डिजायरेबल कैरेक्टर्स है उनको एक के अंदर लेके आना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके आना, नई वैरायटी पैदा हो जाती है इस ढंग से। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस परफॉर्म कैसे किया जाता है? हाउ दिस हाइब्रिडाइजेशन इज परफॉर्म्ड, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, तरीका क्या है? देयर आर टू टेक्निक्स, वन इज इमेस्कुलेशन, बेगिंग एंड रीबेगिंग। These are the techniques that are used in performing the hybridization program। पेरेंट सेलेक्ट कर दिए, मेल पेरेंट
पेरेंट, क्रॉस हो गया फीमेल पेरेंट, ए क्रॉस इज मेड बिटवीन पेरेंट्स। अब कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है, जो फीमेल पेरेंट है ये प्लांट इट बियर्स द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स कैसे बाइसेक्सुअल हैं, तो क्या करना पड़ता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इस फ्लावर के एंथर्स रिमूव करने पड़ते हैं टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इस फ्लावर के अपन एंथर रिमूव नहीं करेंगे तो ये पोलन ग्रेन्स उसी की स्टिग्मा पे शेड हो जाएंगे, डस्टेड हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो हमने प्लांट सेलेक्ट किया, फीमेल पेरेंट सेलेक्ट किया है, वो फ्लावर कैसे बाइसेक्सुअल है, तो उस फ्लावर जब बड स्टेज में, फ्लावर जब बड स्टेज में है, तो बड स्टेज में फ्लावर है और अभी एंथर परिपक्व नहीं हुए हैं, तो बड स्टेज के अंदर एंथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर bud, this process is called emasculation। इसको कहते हैं emasculation। It is done by using the a pair of forceps से पकड़े काट हटा देते हैं, एंथर्स के परिपक्व होने से पहले उनको हटा देते हैं ताकि सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। अब चूंकि इस फ्लावर का स्टिग्मा कॉन्टामिनेटेड नहीं हो जाए, दूसरे अनवांटेड पोलन उसमें नहीं आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं, दिस इमेस्कुलेटेड फ्लावर, दिस इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड इन ए बैग ऑफ सुटेबल साइज। इस फ्लावर को कवर कर लेते हैं बैग के अंदर, और ये बैग जनरली बना होता है बटर पेपर का, बटर पेपर बना होता है। अब इसको बैग के अंदर कवर क्यों किया, इट इज डन टू चेक द कॉन्टामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा का कॉन्टामिनेशन नहीं हो, मीन्स अनवांटेड पोलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा पे नहीं आ जाए, क्योंकि हमें क्रॉस पोलिनेशन करना है, इट इज आर्टिफिशियल, हमें डिजायरेबल पोलन्स को इस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करने हैं, तो दूसरे अनवांटेड पोलन्स स्टिग्मा पर नहीं आ जाएं, कहीं और से नहीं आ जाए, दूसरे फ्लोर से नहीं आ जाए, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं बैग के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बैगिंग। तो इमेस्कुलेशन और सेकंड प्रोसेस बैगिंग। अब फ्लोवर मान लो फीमेल फ्लोवर यूनिसेक्सुअल है, फीमेल जो पेरेंट है इट बियर्स द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब जितने फ्लावर्स है फीमेल है। नेचुरल फ्लावर्स कौन से हैं, पिस्टिलेट फ्लावर है, सभी फ्लावर कैसे है, पिस्टिलेट है। तो उसके अंदर इमेस्कुलेशन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, खाली करना क्या है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी से पहले बैग में उसको कवर कर लेना है, बंद कर लेना है। बैगिंग तो करनी है, इसमें इमेस्कुलेशन की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब जो पेरेंट वी हैव सेलेक्टेड एज द मेल पेरेंट, तो मेल पेरेंट के जब एंथर्स मैच्योर्ड हो गए, डाइसेस हुए, पोलन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दैट प्लांट एंड दीज पोलन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर। बैग हटा देते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जो जो पोलन हमें डालने हैं, जो हमने मेल पेरेंट से लिए हैं, उसको ऊपर डाल देते हैं, डस्ट कर लेते हैं। अगेन उसको बंद कर लेते हैं कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए फ्लावर्स को। एंड दिस फीमेल फ्लावर पोलिनेशन हो गया। ये पोलिनेशन कैसा था, आर्टिफिशियल था, हमने करवाया, नेचुरल हुआ नहीं, हमने करवाया। हमने हमारे डिजायरेबल जो पोलन ग्रेन्स थे दैट वी कलेक्टेड फ्रॉम मेल पेरेंट्स एंड वी डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड वी अगेन बैग्ड द
फ्लावर, उसको हमने कवर कर लिया बैग से, एंड इट इज अलाउड टू डेवलप इनटू फ्रूट। अब इस फ्लावर से फ्रूट बन जाएगा। तो ये जो फ्रूट बन गया, सीड बन गए, सीड को ग्रो कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो हम करेक्टर चाह रहे थे, जो करेक्टर रिक्वायर्ड थे, जिनको हम कंबाइन करना चाहते हैं, हुए कि नहीं हुए पता लग जाएगा। नहीं हुए तो प्रोसेस रिपीटेड, फिर इट इज रिपीटेड टिल द डिजायरेबल करेक्टर्स आर नॉट कंबाइंड इनटू द वन वैरायटी। इस तरह से नई वैरायटी बन जाती है। और जो हाइब्रिड सीड्स बन जाते हैं, ये दीज हाइब्रिड सीड्स आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स। इट्स ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक that we want to discuss in this video is the double fertilization. Double fertilization. Double fertilization. After pollination, in process of pollination, pollen grains are transferred from anther to the stigma. If pollen is of right type, it is accepted by the stigma, by the pistil, and it is promoted to germinate, promoted for germination. It germinates. A pollen tube emerges out through one of the germ pore. This pollen tube grows in the tissue of stigma, then style, and ultimately reaches in the ovary and in ovule through the micropylar end. That this much we have learned in previous videos. ऐसा हमें मालूम है। और pollen tube में क्या है? It carries the 2 male gametes. Its enter in ovule. It enters in one of the synergids. Synergids कहाँ है? Synergids एम्ब्रियो सेक के अंदर है। तो एम्ब्रियो सेक कहाँ पर है? माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर है। एक synergid में घुस गई pollen tube. Here, its entry in the synergid that we know, guided by the filiform apparatus. This filiform apparatus, it is present, it is located at the micropylar part of the cell. It guides the entry of the pollen tube into the synergid. Synergid में पहुंचने पर, after the entry in the synergid, this pollen tube ruptured, फट गई, and 2 male gametes are released. दोनों male gametes क्या हो गए? Released हो गए in cytoplasm of the synergid. One of the male gamete, sperm, that moves towards the egg and its nucleus fuses with the egg. This fusion is called syngamy. दो मेल गेमिट रिलीज हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर। एक मेल गेमिट मूव किया, एग के पास गया, एग के न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, एक डिप्लॉइड सेल बन गई, एग फर्टिलाइज हो गया। दिस फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। प्रोडक्ट इज जायगोट एंड जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड जायगोट हो जाएगा। दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है जायगोट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द syngamy. The product of the syngamy is called the zygote, and it is a fertilized egg. ये एक वास्तव में क्या है? It is fertilized egg. Further, zygote will develop into the embryo. That's we know. The second nuclei, the second male gamete, the another male gamete that moves towards the center of the central cell. Central cell, embryo sac. सेंट्रल सेल, एग एपरेटस, एंटीपोडस, बड़ी वाली सेल सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के सेंटर में क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। दिस मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट। मेल गैमेट nucleus. 2 polar nuclei and
one nucleus of the male gamete. These three nuclei fuse together. It is called triple fusion. It is called triple fusion. ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया. इट इज ए ट्रिपलोइड स्ट्रक्चर. तो तीन न्यूक्लियस हुए. एंड दिस ट्रिपलोइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म प्राइमरी. एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म प्राइमरी. प्राइमरी न्यूक्लियस. इसे कहते हैं एंडोस्पर्म प्राइमरी न्यूक्लियस. एंडोस्पर्म प्राइमरी न्यूक्लियस. In this cell, the central cell is now called endosperm. This cell is called endosperm primary cell. This endosperm primary cell is a triploid cell. Its nucleus is triploid. Further, this will give rise to, it will form the endosperm that will provide the provide nutrients to the developing embryo. Here we see that there are two fusions. One is syngamy and another is a triple fusion. This type of the fertilization, this type of the two fusion are found only in the angiosperms. Combinedly, syngamy and triple fusion. Combinedly called double fertilization. इन दो फ्यूजन को मिलाकर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. Double fertilization, it is a unique event. It is taking place only in the angiosperm plant. No, in any plant groups it is present. Double fertilization angiosperms का distinctive character है. ये केवल angiosperm plants में double fertilization पाया जाता है. सिंगेमी का प्रोडक्ट जाइगोट है और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. इट इज ट्रिपलोइड. It will develop into the endosperm, and endosperm will provides the nutrition to the developing embryo, and zygote is the product of the syngamy that develops into the embryo. This is all about the double fertilization. Thanks.